नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। आप देख सकते हैं कि इन पेड़ों में नए नए पत्ते अब आ गए हैं क्योंकि स्प्रिंग का सीज़न चालू हो चुका है। धीरे धीरे समर की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से जो बातें डिस्कस करने जा रहा हूँ उसमें मैं डिस्कस करूँगा कि 5 बिग रीज़न्स आप यूके ना आएँ। अगर ये 5 क्राइटेरियाज़ में अगर आपको कुछ लगता है तो आप अगर कंसिडर करते हैं तो आपको यूके नहीं आना चाहिए। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला रीज़न मैं आपके सामने जो अभी रखना चाहता हूँ वो है, अगर आप अपने लव्ड वंस को बहुत ज़्यादा यहाँ मिस करेंगे। जैसे अगर आप अपने पेरेंट्स हुए, आपके भाई बहन और रिश्तेदारों को आप यूके में काफ़ी ज़्यादा मिस करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आप अभी जानते हैं कि अभी कोविड का समय है और इस समय आपके रिलेशन के जो लोग हैं, जैसे स्पेशली आपके अगर पेरेंट्स थोड़े से बुज़ुर्ग हैं तो उनको आपकी ज़रूरत है। और अगर आप यूके आ जाते हैं तो उनकी जो है देखभाल करने के लिए यहाँ मतलब वहाँ इंडिया में कोई नहीं रहेगा। और दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि शायद आपके पास पैसा हो लेकिन कई बार आपका प्रेजेंस वहाँ बहुत ज़रूरी होता है। यूके में माँ बाप को लेकर आना काफ़ी मुश्किल है और वो अगर आ भी गए तो सिर्फ 6 महीने यहाँ रह सकते हैं और उन 6 महीनों में जो है उसके बाद उनको यहाँ से जाना पड़ता है। तो माँ बाप को आप काफ़ी मिस करते हैं, आप अपने रिश्तेदारों को काफ़ी मिस करते हैं, आप अपने भाई बहनों को काफ़ी मिस करते हैं। तो ये सबसे पहला रीज़न है। अगर आप एक फैमिली पर्सन हैं, आप अगर एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं और अगर आप अपने माँ बाप से काफ़ी अटैच्ड हैं तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा रीज़न है आपको यूके नहीं आना चाहिए। और इसमें काफ़ी लोग सफ़र भी करते हैं क्योंकि हम लोग फ्रीक्वेंटली इंडिया ट्रैवल नहीं कर पाते और यहाँ से इंडिया जाना काफ़ी खर्चीला है, तो वहाँ जाना भी बहुत मुश्किल पड़ जाता है। अगर आपके माँ बाप खुद से अपना ख्याल रख पा रहे हैं और वो लोगों के पास काफ़ी लोग हैं या आपके दूसरे भाई बहन हैं जो उनका ख्याल रख पा रहे हैं, तो आप आराम से यूके आ सकते हैं क्योंकि वो उनकी माँ बाप की ज़िम्मेदारी लेंगे। अगर आप इकलौते हैं और आपको ही ये ज़िम्मेदारी निभानी है तो शायद मुझे लगता है कि आपको यूके नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहला रीज़न हमें यूके इसलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि हम अपने माँ बाप का और अपने रिश्ते नाते और दूसरे जो भाई बहन हैं उनको काफ़ी मिस करेंगे और उनका हम ख्याल नहीं रख पाते हैं। दोस्तों, जो दूसरा रीज़न मैं आपके सामने अभी रखना चाहता हूँ वो है, ये यूके में जब हम आते हैं तो ये बहुत बड़ा एक कल्चरल शॉक हमें लगता है। यहाँ पर आप जाएं तो पब्स और बार्स हर जगह होते हैं। यहाँ आपको खाने में जो है हर प्रकार का मीट यहाँ परोसा जाता है। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं और अगर आपको मीट वगैरह पसंद नहीं है तो काफ़ी बड़ा आपको कल्चरल शॉक लग सकता है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा कल्चरल शॉक लगता है। अगर हम कल्चरली एडजस्ट नहीं कर पाते हैं और हम काफ़ी रिजिड हैं और हमें लगता है कि हमें अपने ही कल्चर में बने रहना है, तो कल्चरल एडजस्टमेंट अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमें यूके नहीं आना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट मैं आपके सामने ऐसा रखना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आपको एक नई लैंग्वेज यानी इंग्लिश काफ़ी अच्छे से सीखनी पड़ेगी और इनके कल्चर के साथ अडॉप्ट करना पड़ेगा और कई सारे चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर नई तरीके से सीखने पड़ते हैं। तो दोस्तों, वो एक काफ़ी बड़ा फैक्टर होता है कल्चरल शॉक, जिससे हमें एडजस्ट करना पड़ता है। सिर्फ यहाँ की कल्चर ही नहीं, सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं, किस तरह का इनका सोच विचार होता है, किस तरह ये लोग डील करते हैं, सारी चीज़ें हमें सीखना होता है। कल्चर में ही मैं इंक्लूड करूँगा कि यहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको भी साथ हमें एडजस्ट करना पड़ता है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बहुत सिस्टमैटिक है और हमें उन सब चीज़ों में एडजस्ट करना होता है। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा कारण है। अगर आपको लगता है कि आप कल्चरली एडजस्ट नहीं कर पाएंगे नए कंट्री में जाकर, तो आपको यूके नहीं आना चाहिए।
तीसरा जो मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूँ दोस्तों, वो है अगर आप जो फेस्टिवल्स है, रिलीजियस फेस्टिवल्स स्पेशली, वो सारी चीज़ें हम यहाँ काफ़ी ज़्यादा मिस करेंगे। तो रिलीजियस फेस्टिवल्स, मैरिजेस और इस तरह के जो गैदरिंग्स होते हैं और इस तरह के जो चीज़ें होते हैं, वो काफ़ी हम यहाँ पर मिस करेंगे दोस्तों। तो अगर आपको लगता है कि आपको इस तरह की चीज़ें बहुत आपके जीवन में महत्व रखती हैं और आपको इन्हें मिस नहीं करना है, तो आपको यूके नहीं आना चाहिए दोस्तों। तो ये जो है तीसरा पॉइंट है कि यहाँ पर क्योंकि आपको जो है जिस तरह आप होली, दिवाली और दूसरे फेस्टिवल्स मनाते हैं, वो यहाँ आप नहीं मना सकते और आपको काफ़ी सारे चीज़ें उन चीज़ों में आप मिस करते हैं दोस्तों। जो चौथी बात मैं आपके सामने अभी रखना चाहता हूँ, वो है यहाँ पर जो है आपको जिस पोजीशन में आप इंडिया में काम करते हैं, वो पोजीशन शायद आपको ना मिले। जैसे अगर कोई एक बंदा बैंक में वहाँ मैनेजर है या कोई और किसी पोजीशन में है, और इवन अगर हॉस्पिटल में भी वो किसी एक उस पोजीशन में काम कर रहा है, अगर कोई शायद अगर वो नर्स है या कोई डॉक्टर है, और वो जिस पोजीशन में इंडिया में पहुँच जाता है, उस पोजीशन में शुरू में ही यहाँ नहीं पहुँचता और उस पोजीशन में वापस यहाँ आकर के हमें कई बार नीचे के पोजीशन में ज्वाइन करना होता है। जैसे अगर कोई नर्स इंडिया में शायद टीम लीडर है या वो सेक्शन हेड है, तो यहाँ आकर के फिर से उसे बैंड 5 में ज्वाइन करना होता है और उसके बाद उसके धीरे धीरे करके स्ट्रगल करके अगले 5 या 6 सालों में या 10 सालों में उसे वापस उठना पड़ता है। तो वो एक बहुत बड़ा हमारे जीवन में शौक़ है। अगर हम अच्छे पोजीशन में इंडिया में काम कर रहे हैं और हम नीचे नहीं जाना चाहते, तो हमें यूके नहीं आना चाहिए। अभी मैं कुवैत में काफ़ी अच्छे पोजीशन में काम कर रहा था, लेकिन अब मैं जो पोजीशंस में यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, वो एक पायदान नीचे है और मैं इस बात को समझ भी रहा हूँ, क्योंकि मैं नया हूँ और मुझे उस हायर पोजीशन में डायरेक्ट यहाँ पर नौकरी नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों, ये जो है चौथा एक जो है बात है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको यूके नहीं आना चाहिए। और जो लास्ट बात है, वो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि यूके जो है काफ़ी खर्चीला कंट्री है। यहाँ बहुत ज़्यादा खर्च है, जितना आप कमाएंगे वो यहाँ खर्च कर देंगे, और अक्सर ऐसा होता है कि यहाँ का टैक्सेस भी काफ़ी हाई है। अगर आप को सिर्फ ये आप एम करते हैं कि मेरा एक लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए और मेरी ज़िंदगी अच्छे से चलनी चाहिए, तो आप यहाँ आ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी आप अच्छे से बिता सकते हैं। लेकिन अगर आप सेविंग करना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पर अपने लिए पैसा बनाना चाहते हैं, तो आपको इन कंट्रीज़ में, मतलब स्पेशली यूके में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पैसा सेव करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ये कंट्री बहुत ही खर्चीला एक कंट्री है और यहाँ काफ़ी ज़्यादा खर्च हो जाता है। दोस्तों, हम जो है जितना भी कमाएंगे, वो हमारी गाड़ी का ईएमआई, घर का ईएमआई, हमारा जो इंश्योरेंस है, उसके बाद हमारे टैक्सेस हैं, और बाकी का जो आप बिल्स पे करते करते आपकी कमर टूट जाती है और आपके पास आखिरी में कुछ भी बचता नहीं है। हालांकि यहाँ पर स्कूलिंग फ्री है, यहाँ पर एनएचएस की जो इलाज है वो फ्री है, लेकिन फिर भी आपके पास जो है यहाँ पर पैसा बचता नहीं है, और आप जितना पैसा आप कमाते हैं वो सारा का सारा जो है खर्च यहीं हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं, आपको घर में पैसा भेजना है और आपको ऐसा लगता है कि मुझे इंडिया में प्रॉपर्टी ख़रीदना है या आगे कुछ करना है, तो आपको जो है यूके नहीं आना चाहिए। यूके में अगर आप आएंगे तो यहीं आप कमा सकते हैं और यहीं आप खर्च कर सकते हैं। आपको पैसे बहुत कम यहाँ बचते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों भी काम करते होंगे तो भी पैसे उनके बहुत कम बचते हैं। जब डेफिनेटली यहाँ आप प्रॉपर्टी बना सकते हैं और डेफिनेटली यहाँ आप अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, लेकिन आपके पास बैंक में बैलेंस काफ़ी कम बचता है, और वो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और इस फैक्टर से अगर आप पैसा सिर्फ बचाना चाहते हैं तो आपको यूके नहीं आना चाहिए, बल्कि मैं तो ये सजेस्ट करूँगा आपको मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में जाना चाहिए। तो दोस्तों, धन्यवाद, आपने मेरे इस वीडियो को देखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन 5 फैक्टर्स को आप कंसिडर करें, और जब यूके आ रहे हैं तो आप, अगर आपको लगता है कि ये 5 फैक्टर्स आपके जीवन में काफ़ी महत्व रखते हैं, तो आपको यूके नहीं आना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे इस वीडियो को देखा। इसी तरह मेरे वीडियोस को आप देखते रहें, लाइक करें, कमेंट करें, और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यूके की ज़िंदगी चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बाय बाय।